हाँ जी। गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा सिलेबस डिस्कशन कर लिया था, और जो है मैंने आपको बताया था भाई, जो स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं उनमें कहाँ कहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, क्या क्या इंग्लिश का रोल होता है ना। मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये बैच है वो हमारा बैच क्या होगा, है ना। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो भाई, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो मैंने उसकी रूपरेखा जो है सिलेबस मैंने आपके सामने डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास में, और उसी पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो उसके बाद हमारा जो है टॉपिक से वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा बैच है वो हमारा बैच RSMSB CET लेवल का होगा। क्या? RSMSB CET लेवल का हमारा बैच होगा। जीईटी में भी आपके दो लेवल्स होते हैं, एक तो 10+2 लेवल होता है, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो दूसरी चीज जो आपके होगी वो ये दोनों मार्क्स में आपके 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। कितने मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी? 20 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है। अभी इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होते हैं 10 क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो ये चीज़ आप अभी आप नोट डाउन कर लो कि जो है, अब क्या सोचते हैं बच्चे यहाँ से क्या सोचते हैं कि यार 10 क्वेश्चन के लिए हम क्यों इतनी रामायण पढ़े, क्यों इतनी सारी इंग्लिश पढ़े। तो अभी इतने यहीं तक आप इस चीज़ में लिमिटेड मत रह जाओ। यहाँ तो आप सीईटी पास कर रहे हो, ये 10 क्वेश्चंस के बिहाफ पर तो आप सीईटी पास कर रहे हो, लेकिन आप आगे जाओगे तो पटवार का एग्जाम अगर देने जाओगे तो पटवार के एग्जाम में भी आपके देख लो 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें यहाँ इसका वेटेज होता है वो 22 to 24 मार्क्स होता है। उसके बाद मैं बात करूं, सीईटी पास करने के बाद आप एक एग्जाम देने जाओगे वीडियो का। इसका वीडियो में भी आपके 15 क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वहाँ भी इसका वेटेज 20 से 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद आप एलडीसी देने जाओगे तो वहाँ भी इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, और वहाँ आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, और 75 आपके हिंदी के होंगे, और यहाँ से वेटेज इनका होगा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसके बाद आगे चलो तो उसके बाद हम एग्जाम देने जाते हैं स्टेनो में भी सेम सिलेबस, 75 क्वेश्चन हिंदी, 75 क्वेश्चन इंग्लिश, और वेटेज होता है आपका 100 मार्क्स का। के बाद स्टेट गवर्नमेंट में ही मैं बात कर रहा हूँ। देखो, स्टेट गवर्नमेंट वालों से ही मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की ही मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश आपकी कहाँ कहाँ पूछी जाती है, कितनी इंग्लिश का रोल होता है। ठीक है। तो आप आगे अगर जब पढ़ने जाओगे तो आपका अगला जो होगा राजस्थान हाईकोर्ट RHC, राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एक पियोन का, एक एलडीसी का। एलडीसी में आपके जो इंग्लिश पूछी जाती है 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स यहाँ से कैरी करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ ये सोचकर मत रुक जाओ कि सीईटी के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम और 10 क्वेश्चंस आएंगे, हम तो तुक्के मार के आएंगे तो भी हमारे तो 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक्चुअली ये मेंटलिटी होगी। एक तो क्या, स्मॉल टाउन से हम सब लोग, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी क्या मेंटलिटी है कि हमें इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको हम पढ़ते बोलते आए। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हिंदी का ज़्यादा प्रचलन होता है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम क्या इस चीज़ से हमेशा डरते आए हैं। वो हमारे लिए फैमिलियर है, हिंदी सब्जेक्ट जो है, हिंदी भाषा जो है हमारे लिए फैमिलियर है, और ये लैंग्वेज नॉलेज ही है। इतनी ज़्यादा आपको डिटेल से सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं वो लिमिटेड है। ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। आपको जो है मेरी क्लासेस जो भी आप पढ़ने जा रहे हो आगे, पेशेंस के साथ आप वो कंटिन्यू रखो, और जब हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी तो आपको खुद से विश्वास आ जाएगा कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी जितनी ज़्यादा हम इंग्लिश टफ समझ रहे थे। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सिलेबस डिस्कशन कर लेता हूँ। सिलेबस डिस्कशन मैं आपसे करूँ तो थोड़ा सिलेबस मैं एक बार ले लेता हूँ, यहाँ सिलेबस डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूँ।
देखो इसी में बात कर लो, ये बड़ा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो है, दिख तो रहा है ना आपको, दिख रहा है ना भाई आपको? चलो ये मैं अगले पेज पर ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, एक बार बड़ा करके ले लेते हैं हम इसको, है ना। तो आपको क्या ज़्यादा चीज़ें डिटेल से मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो देखो यहाँ देख लेते हैं हम इसको, है ना। फिर से गया ये, तो देखो अब देखो, अब ये हमारा सही से सेट हो गया, है ना। अब देखो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा आर्टिकल होगा, और आर्टिकल में हम डिटरमाइनर पढ़ेंगे, और आगे मैं बताऊंगा डिटरमाइनर क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपके आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल आपके 3 होते हैं, ए, एन और द। क्या 3 आर्टिकल आपके होते हैं, क्या होते हैं? ए, एन और द। ए और एन और द 3 आर्टिकल होते हैं, क्या होते हैं? ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, इनके यूजेस हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ए का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ हम एन का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ हम द का यूज करते हैं। यूजेस ऑफ आर्टिकल हम पढ़ेंगे। डिटरमाइनर्स आपके होते हैं सम, एनी, मैनी, मोर, है ना। तो वो आपके डिटरमाइनर्स होंगे, और इनके यूजेस भी हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। टेंस का मैंने आपको बताया भाई, मैं जो टेंस आपको 0 लेवल से करवाऊंगा और उस लेवल तक ले जाऊंगा कि जहाँ आपको ट्रांसलेशन करने में भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये टेंस के साथ ही हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे, वो आपका ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद हम वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस जैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ नरेशन की, तो दिया गया सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होगा, हमें किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। और दिया गया सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट स्पीच में है तो हमें किस में चेंज करना है? डायरेक्ट स्पीच में। मैंने इतनी बातें आपसे कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बात की थी। प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन हम दो तरीका से पढ़ेंगे। पहला जो तरीका हमारा प्रीपोजिशन पढ़ने का होगा वो होगा हमारा जनरल यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। जनरल यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। पहली चीज तो ये सब लोग पढ़ते हैं और हम ये सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन एक नई चीज़ जो अच्छी चीज़ है, जो हमारे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन वो जो जर्नल यूजेस का पहले यूज ऐसे ही पूछा करते थे कि भाई जो जर्नल चीज़ें होती हैं, जर्नल चीज़ें उठा लेते थे, लेकिन आजकल एग्जाम का लेवल तो है अप है। तो उसमें क्या फिक्स प्रीपोजिशन नाम का एक अलग से चैप्टर इसी में ही है। एक तो जर्नल यूजेस हो गया और एक आपका होता है दूसरा फिक्स प्रीपोजिशन। क्या होता है? फिक्स प्रीपोजिशन। तो यहाँ से हम ये भी पढ़ेंगे। देखो अब मैं बात करूँ यहाँ से एट की, मैं बात कर लेता हूँ। एट का हम यूज करते हैं भाई, एक तो या तो हम किसी की क्वांटिटी रेट की बात करें तो हम एट का यूज करते हैं, स्पीड की हम बात करें तो एट का यूज करते हैं, हम किसी एज अवस्था की बात करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे अलार्म्ड एट, शॉक्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, तो ये वर्ड्स मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, जैसे टेकन टू हो गया, इंसिस्ट ऑन हो गया, परसिस्ट इन हो गया। तो ये जो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं 4-5, ये शब्द क्या हैं? जैसे शॉक्ड के साथ हमेशा क्या यूज होगा? हमेशा एट यूज होगा। अलार्म शब्द आपके सामने लिखा है, इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? हमेशा इसके साथ एट ही यूज होगा। एस्टोनिश की मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ हमेशा आर्टिकल एट ही यूज होगा, और वो प्रीपोजिशन एट ही यूज होगा। टेकन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो है आपका टू ही यूज होगा। इंसिस्ट के साथ हमेशा आपका प्रीपोजिशन ऑन ही होगा। परसिस्ट के साथ हमेशा आर्टिकल वो जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो इन ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है ये आपके फिक्स चीज़ें हैं। कौन सी हैं? ये आपके फिक्स प्रीपोजिशन है, ये आपके फिक्स चीज़ें, ये कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होंगी। ये वर्ड्स अगर पैसिव वॉइस में भी जा रहे हैं तो अपने साथ यही प्रीपोजिशन लेकर आएंगे, ठीक है। वहाँ ये बाई के साथ अगर हम आगे शब्द को जोड़ते हैं तो ये अपने साथ बाई भी नहीं लेकर आएंगे, ये अपने साथ हमेशा क्या लेकर आएंगे? हमेशा ये अपनी फिक्स प्रीपोजिशन कैरी करेंगे। उसके बाद ये
थोड़ा जर्नल भी हो गया। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया भाई सिनोनिम्स और ट्रांसलेशन का मैंने आपको बता दिया। इसकी साइड से तो आप निसंकोच रहो। ट्रांसलेशन आज तो 2 क्वेश्चन है, अब 3 क्वेश्चन मुझसे जाएंगे। आपको 10 से 15 क्वेश्चन जब एलडीसी और इनका एग्जाम आप देने जाओगे तो वहाँ 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलडीसी स्टेनो में, है ना। तो वहाँ भी आपको स्टेनो से वो ट्रांसलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रांसलेशन उस लेवल से पढ़ाऊंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है। तो पेशेंस के साथ जुड़े रहिए, आप लोग विश्वास रखिए। और आगे मैं बात करूं आपसे तो देखो मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमारी क्लासेस में क्या होगा, जैसे आपके वोकैब पार्ट होता है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस होती हैं, है ना, और एक आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। यही है हमारे सिलेबस में। इनका मैं आपको हिंदी अर्थ अगर बताना चाहूँ तो हिंदी अर्थ इनका क्या होगा, ये आपके समानार्थी शब्द होते हैं जिनको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, वो होते हैं ये आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। एंटोनिम्स जो विपरीतार्थक जो विलोम शब्द हम पढ़ते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। और ये इडियम एंड फ्रेजेस ये आपके मुहावरे में लोकोक्तियाँ होती हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की मैं बात करूँ तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत सारा लंबा सा सेंटेंस लिखा होता है और इसके लिए एक शब्द की जो यूज करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहलाता है। तो मैं लिखवा है ये, इनको लिखने के पीछे मेरा क्या रीज़न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो क्लासेस लेंगे उसमें हमारी क्लासेस 1-1.25 घंटे या 1 घंटे से ऊपर जो क्लासेस हमारी चलेंगी, तो उस क्लासेस में जो लास्ट के 15 से 20 मिनट होंगे उस क्लासेस में मैं आपको यही सिखाऊंगा। 5 वर्ड्स मान लो, एक क्लास में मैंने आपको सिनोनिम्स के करा दिए, अगली क्लास में मैं आपके 5 वर्ड एंटोनिम के कराऊंगा, 5 वर्ड में फिर उसमें अगली क्लास में इडियम एंड फ्रेजेस के कराऊंगा, उसके बाद 5 जो चौथी क्लास होगी उसमें 5 वर्ड में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कराऊंगा। और एक ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, इसमें भी क्या है, ये भी आपका, इसमें भी ग्लोसरी वर्ड्स आते हैं जो आपके शब्दावली होती है, वो पारिभाषिक शब्द जो होती है, कार्यालयी शब्दावली इसमें आती है, वो भी मैं आपको यहाँ से करवाऊंगा। लेटर्स का भी मैं आपको यहाँ से करवाऊंगा। पैसेज भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, 10 से 15 पैसेज में इसी बैच में आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप कहीं भी पैसेज सॉल्व करने जाओ, यही नहीं SSC लेवल तक की भी आप पैसेज सॉल्व करोगे तो आपसे ईजिली सॉल्व होंगे। मैं वो तरीका आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपको धैर्यपूर्वक क्लासेस ज्वाइन करनी है। और देखो मेरी क्लासेस लेने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि जब भी मेरी क्लासेस लेने आप लोग बैठो तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो यह होगी कि आप लोग नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर बैठो। नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठने का मतलब ये है कि आप जो भी मैं लिखाऊं वो नोट डाउन करो। क्यों? उसका फ़ायदा ये है कि मान लो आज तो आप लोगों को समझ में आ गया, है ना, आज तो आप लोग समझ गए, लेकिन कल को मान लो आपका एग्ज़ाम जो है आपका 1.5 से 2 महीने बाद है, 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम है। अब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर आपको याद नहीं आया, समझ में नहीं आई, चीज़ें आप भूल गए। तो आपको नोट्स जो आपके पास रेडी होते हैं ना, उससे ये बेनिफिट है कि आप उन चीज़ों को वापस रिकॉल कर सकते हो, वापस रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो ये नोट्स होना ज़रूरी है। और नोट्स हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, हमें जैसे सुगम लगते हैं ना चीज़ें, जैसी चीज़ें हमें समझ में आती हैं हम वैसे लिखते हैं। तो आपको करना यही है कि जो भी चीज़ मैं यहाँ लिखाऊँ बोर्ड पर वो आपके नोटबुक में होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा वो 1 दिन की क्लास होने के बाद दूसरे दिन की जब क्लास मैं स्टार्ट करवाऊंगा तो उसकी पहली 5 से 7 मिनट मैं उसी में लूँगा कि मैंने आपको कल जो पढ़ाया मैं एक बार वापस आपको रिवाइज कराऊँ। क्लास लेने का मतलब ये नहीं है कि हाँ बस मेरा काम ये हो गया कि मैं क्लास लेकर भाग गया, नहीं, मेरा काम ये है कि आपको यहीं इसी बोर्ड पर मैं इसी क्लास में आपको सारी चीज़ें समझा दूँ, आपके इससे बाहर कभी कोई डाउट नहीं हो। तो आपकी जिम्मेदारी इंग्लिश की आज से मेरे कंधों पर है, ठीक है, जिम्मेदारी ले रहा हूँ मैं आपकी, है ना। तो धैर्यपूर्वक आप मेरा साथ देते रहिए। ये नहीं कि मैंने जिम्मेदारी ले लूँ तो बस मैं ही पढ़ाता रहूँ, तुम तो अपना काम कर ही नहीं रहे हो। भाई जिम्मेदारी मैं मेरी पूरी तभी कर पाऊँगा जब आप मेरा साथ दोगे, है ना। मैं यहाँ जो भी पढ़ाऊँ आप लोग
वो पक्का 100% आपको वो चीज़ें रिवाइज करनी है। ठीक है, समझ रहे हो ना चीज़ों को कि भाई मेरा काम तो ये हो गया कि मैंने आपको अपना बेस्ट देकर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैंने आपको ये जिम्मेदारी भी ले ली आपकी, मैंने आपको वादे भी कर दिया। अब वादे कैसे निभाऊं? अब टीचर का सम्मान रखने के लिए आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि वो चीज़ें रिवाइज कर लो। ये ज़्यादा मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, जो चीज़ मैं 1 घंटे में करूँ आप आधे घंटे में वहाँ रिवाइज कर लो, वो आपके लिए एनफ रहेगा। और आप उससे क्या, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, यहाँ से जो आपके 10 क्वेश्चन जो उठकर आ रहे हैं उनके आप इजीली 9 से 10, या तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वो 10 में से 10 लेकर आ जाएगा, क्योंकि मैं भी जो भी पढ़ाऊंगा उन क्लासेस से बाहर इस सिलेबस में कुछ भी नहीं होगा। जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वो 10 में से 10 ले आएगा, और जो थोड़ा कम पढ़ेगा वो 8। इससे नीचे कोई बच्चा मेरी क्लासेस अगर अटेंड कर रहा है तो इससे नीचे के स्कोर पर वो नहीं जाएगा। अब 8 क्वेश्चन, 8 देखो 8 क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स दिला रहे हैं। किसी एग्जाम में अगर आपको 16 मार्क्स मिल रहे हैं तो लो ना, वो छोड़ के रहो आप, है ना। तो चीज़ें अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डालनी है आपको, ऐसे नहीं चीज़ों को डरना है, इंग्लिश से डर के भाग रहे हो आप लोग। अब बताओ ABCD तो सबको आते हैं, 26 अल्फ़ाबेट सबको आते हैं, सब लोगों को इंग्लिश भी आती है, सब लोग क्या डरते भागते रहते हैं। अल्फ़ाबेट की बात की, अब मैं अपनी क्लास यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें तो मैं क्लासेस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, तो मैं आर्टिकल्स की बात करता हूँ। हेडिंग डाल लो भाई आर्टिकल, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट। पहली बात, सबसे पहली चीज, आर्टिकल होते क्या है, आर्टिकल का मीन होता क्या है। आर्टिकल का मीन मैं आपको बताऊं तो देखो, आर्टिकल का मीन जो है वो अलग अलग होते हैं, काफ़ी सारे मीन है इसके। तो पहला मीन जो होता है वो होता है न्यूज़पेपर में जो हेडिंग्स आती है ना आपकी, भाई न्यूज़पेपर में जो आती है एडिटोरियल जो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल जो एक पैराग्राफ टाइप होता है वो न्यूज़पेपर में जो आते हैं वो भी आर्टिकल कहलाते हैं, है ना। उसके बाद आगे मैं बात करूं आपसे तो देखो, आपने आर्टिकल 60, 40, 55, 33 ये सुने होंगे। अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं भाई अनुच्छेद, ये भी आपके क्या कहलाते हैं, आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे तीसरी चीज जो होती है थिंग्स, जो वस्तुएं होती है ना, थिंग्स जो होती है उनको भी हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। कॉमोडिटीज, क्या इसके लिए दूसरा वर्ड अगर मैं यूज करूं तो वो होगा कॉमोडिटीज। क्या वर्ड होगा, कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज आर ब्रोकन, तो क्या होता है, वो चीजें टूट गई हैं, है ना। तो चीजें के लिए, चीज जो भी होती है हमारी वस्तुएं, थिंग्स जो होती हैं, हम वस्तुओं के लिए भी क्या यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल के साथ वो यही है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ए, एन और द। ये भी भाई आपके क्या कहलाते हैं, ये भी आपके आर्टिकल कहलाते हैं। और इन पर जो भी अब हम चर्चा करेंगे आगे इन पर ही करेंगे। तो ये तो आपका मीन हो गया। क्या होता है मीन, एक तो न्यूज़पेपर में जो पैराग्राफ्स आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में अनुच्छेद होते हैं उनको भी हम आर्टिकल बोलते हैं। तीसरी चीज़ जो थिंग्स और कॉमोडिटीज़ होते हैं वो भी आपके आर्टिकल होती हैं। और चौथी चीज़ जो ए एन दी जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो भी आपके आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब हम जो चर्चा करेंगे इन पर ही करेंगे। ठीक है, ये या तो आप नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, हेडिंग वही रहेगी आपकी आर्टिकल। पहली चीज, कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं आर्टिकल में, हमने बात कर ली एन दे पढ़ रहे हैं, अब एन दे क्या चीजें होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। चीजें क्या बता देता हूँ, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में एक टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करके हम इसे पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक जर्नल व्यू यहाँ दे देता हूँ। जर्नल व्यू में अगर देना चाहूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका नाउन, क्या होता है, नाउन। एक होती है आपकी प्रोनाउन, एक होता है आपका एडजेक्टिव्स, एक चीज होती है आपकी एडवर्ब। एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडवर्ब।
इसके बाद आता है एक प्रीपोजिशन, एक होता है आपका कंजंक्शन, एक होता है आपका इंटरजेक्शन। ये आपके ये लिखवा दिए और मैं यहाँ तक इनको कैंसिल करके हम अभी चर्चा करते हैं इन तीनों चारों चीज़ों पर, इन चारों चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और देखो इसमें सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे नाउन की। भाई नाउन क्या होता है, इंग्लिश पढ़ने जाओ तो सबसे पहली चीज़ तो हमें नाउन ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नाउन ही आनी चाहिए। ठीक है, तो नाउन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो नाउन क्या होता है भाई, हिंदी में जो हम पढ़ते आए हैं वो क्या होता है, संज्ञा शब्द होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। और संज्ञा शब्द क्या होते हैं, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या भाई, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, तो भाव जो होते हैं हमारे वो भी संज्ञा में नहीं आते क्या? हंसना रोना है, हंसी खुशी उदास, ये सब चीज़ें आपके क्या संज्ञा में नहीं आती क्या? तो मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको दूं तो क्या दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या हो सकती है कि जितनी भी चीज़ें जिन्हें हम नाम दे सकते हैं, जैसे टेबल होगी, चेयर होगी, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ गई, नाउन में आ गई। जितनी भी चीज़ जिन्हें हम नाम दे सकते हैं तो वो क्या होती है, आपकी नाउन होती है। मैं इसके लिए एक शब्द लिख देता हूँ, नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। क्या ये इसकी डेफिनेशन गलत है क्या? दूसरे शब्दों में मैं अगर जाऊं तो देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं हंसी उदासी और मैं पानी बोतल और जो है आपकी लकड़ी, है ना, सब चीज़ों की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या तीसरी डेफिनेशन मैं इसकी लिख सकता हूं कि जो भी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। तो तीसरी डेफिनेशन मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, एवरीथिंग इज नाउन। क्या सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सब चीजें नाउन है ना भाई, राम श्याम मोहन रोहन, है ना, गीता सीता, बोर्ड चौक मार्कर, पानी, जितने भी पेय पदार्थ हैं सब पानी लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, द्रव्य जो होते हैं वो सारे आपके किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। और नाउन भी आपकी क्या 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। हिंदी में ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इंग्लिश में हमारे कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एक प्रॉपर नाउन में जो है हमें जब नाउन पढ़ेंगे तो हम और डिटेल से पढ़ लेंगे। मैं आपको बस एक जनरल बता रहा हूँ कि जो आपके संज्ञाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। डेफिनेशन मैंने आपको बताएगा, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो आपके नाउन में आते हैं। एवरीथिंग इज नाउन, मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं वो आपको क्या होती है, नाउन होती है। उसके बाद मैं बात करूं प्रोनाउन की। प्रोनाउन का शब्द अगर मैं इसके लिए यूज करूं तो ये शब्द जो होते हैं आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। क्या? या तो प्लेस ऑफ नाउन, ये यूज होते हैं, ये प्लेस ऑफ नाउन संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखो, मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, राम इज ए बॉय, ही इज ऑनेस्ट। सेंटेंस आपके सामने लिखा है। देखो राम शब्द मैंने लिख दिया, है ना, राम शब्द मैंने लिख दिया। राम आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन हो गया ना भाई। बॉय भी आपका नाउन हो गया। अब देखो मैंने राम की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राम के लिए मैंने एक शब्द यूज कर लिया, कौन सा? ही। और ही आपका क्या हो गया? मैंने एक तो बोल रहा हूं प्लेस ऑफ नाउन, और एक शब्द और मैं इसके साथ जोड़ू, क्या? जो नाउन की रिपीटेशन पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखो राम की रिपीटेशन यहाँ किसने रोकी? ही ने। तो ही सी इट वगैरह जितने भी शब्द हैं आपके वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये तो यहाँ मैं लिखूं ही इज ए बॉय, क्या गलत है क्या? ही इज ए बॉय मैंने लिखा, क्या गलत है क्या? नहीं है ना गलत। वह एक लड़का है, सही है। राम एक लड़का है, वो भी सही है। राम की जगह पर मैंने लड़का ही यूज कर लिया, तो मेरे को पता चल गया कि राम की जगह पर नाउन यूज किया है, वो ही यूज किया है। तो मुझे पता चला कि जो चीज़ नाउन की जगह पर यूज की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी प्रोनाउन कहलाती है। और जो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है
रिपीटेशन को रोकता है, वो शब्द ही आपका क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि भाई एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स की मैं बात कर रहा हूं तो एडजेक्टिव्स आपके एक सेंटेंस में आपके सामने लिख देता हूं सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके सामने, ही इज ऑनेस्ट। एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, राम इज ऑनेस्ट। आपको पता है ही क्या है, ही भी आपका प्रोनाउन शब्द है। ही क्या है, आपका प्रोनाउन शब्द है। और राम क्या है, आपका राम नाउन शब्द है। ये बोल रहा है, यह बोल रहा है, मैं हिंदी अर्थ इनका कर रहा हूं, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। और ये जो अगला सेंटेंस है ये बोल रहा है राम इज ऑनेस्ट, राम क्या है, ईमानदार है। क्या दोनों राम की विशेषता बता रहे हैं? क्या ये जो शब्द है ये राम की विशेषता बता रहा है क्या? हाँ भाई, जो राम है वो क्या है, आपका ईमानदार है। ही शब्द की विशेषता को ऑनेस्ट बता रहा है क्या? बोले हाँ भाई, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। वह शब्द जो क्वालिफाई करे किसको, नाउन को और प्रोनाउन को, आपके क्या कहलाते हैं, आपके एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, आपको छोटी सी बात ये थी वो आपको समझ में आई होगी। ऑनेस्ट जो शब्द है जो किसी की विशेषता बताते हैं, जितने भी शब्द मोटा, गोरा, काला, है ना, तो जितने भी शब्द हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, है ना, और जितने भी टाल, थिन, और जितने भी वर्ड्स हैं आपके, सब किस में आते हैं, आपके एडजेक्टिव्स में आते हैं। विशेषण शब्द कहलाते हैं। हिंदी में मैं अगर बोलूं तो विशेषण शब्द आपके क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण शब्द जो है वो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, आगे एक टॉपिक आपने के सामने लिखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पॉइंट आपके सामने लिखा है, एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होते हैं भाई? अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, ये राम ही राम नहीं लिख रहा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपको तो राम ही याद रहते हैं। राम, फिर से राम आ गया। मोहन इज वेरी गुड बॉय। भाई मोहन भी हमने पढ़ लिया, मोहन हमारा नाउन होता है, नेमिंग वर्ड है। मोहन तो हमें पता चल गया क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका भी हमें पता है हेल्पिंग वर्ब होगी। ये गुड का भी हमें पता है, अच्छा, बुरा, है ना, ये सारे शब्द किस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये हमें पता चल गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। बॉय भी हमारा नाउन हो गया, कॉमन नाउन में आ गया। अब ये वेरी शब्द क्या है, ये वेरी शब्द क्या है? पहली बात तो ये काम किसका कर रहा है, ये गुड को भी अच्छा और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। गुड की भी ये विशेषता बता रहा है। तो ये जो शब्द विशेषण, क्रिया, विशेषण और क्रिया की विशेषता बताते हैं वो आपके शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता जो बता, देखो ये शब्द क्या विशेषण की विशेषता बता रहा है, हाँ ये विशेषण की, गुड की भी विशेषता बता रहा है, कैसा, बहुत अच्छा। तो आपके जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। ये सारी चीजें आपको शायद समझ में आ गई होंगी, है ना। हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये चार चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। अब मैं आगे चलूं तो हमारे एक चैप्टर है, कौन सा, डिटरमाइनर और आर्टिकल। दो चैप्टर हमारे हैं, कौन से, डिटरमाइनर। देखो चीजों को पढ़ने से पहले उन्हें समझना जरूरी है। हमने आर्टिकल का नाम सुना, हमें समझ में तो आया नहीं है कैसे, यहाँ कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये शब्द आया, क्यों नहीं आया। तो एक शब्द डिटरमाइनर आता है। अब मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या, मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, उन्हीं में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सम बॉयज आर देयर। आगे सामने वर्ड लिख रहा हूं, 4 बॉयज आर देयर, या वर कर लो इसको, आर ही दे का आर कर लो। एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, ए बॉय वॉज देयर। देखो
मैंने लिखा आपके सामने सम बॉयज आर देयर, 4 बॉयज आर देयर, ए बॉय वाज देयर। तीनों शब्द जो आपके सामने लिखे हैं, तीनों जो लाइन आपके सामने लिखे हैं वो क्या, तीनों जो बॉयज हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं कि भाई वहां कुछ लड़के हैं, वहां 4 लड़के हैं, वहां 1 लड़का है। भाई लड़कों की विशेषता बता रहे हैं क्या ये शब्द। और ये शब्द जो है सम जो शब्द है आपका, ये आपका होता है कौन सा, डिटरमाइनर शब्द। कौन सा होता है ये डिटरमाइनर में आता है। क्या आता है, डिटरमाइनर में आता है। 4 आपका किस में आता है, एडजेक्टिव में आता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो है ये शब्द है, ये एडजेक्टिव होता है। और ए जो है वो आपको पता है, ए एन दे तो क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। अब बात को समझो, मैं आपको बोल रहा हूं कुछ लड़के वहां हैं, 4 लड़के वहां हैं, 1 लड़का वहां था। क्या तीनों सेंटेंस में लड़के की विशेषता 3 शब्द बता रहे हैं क्या, 3 शब्द जो है आपके सामने लिखे हैं, ये क्या लड़के की विशेषता बता रहे हैं क्या, लड़के या लड़कों की विशेषता ये शब्द बता रहे हैं क्या। बोला हाँ सर, ये तो तीनों एक ही काम कर रहे हैं। तो समझो बात को, मैंने वहां भी ये टॉपिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं लिखे, डिटरमाइनर में डिटरमाइनर नहीं लिखा, आर्टिकल नहीं लिखा। बाकी पढ़ेंगे तो हम इनको भी, सर ये तो बताओ ये आपने लिखे क्यों नहीं। तो देखो सम जो काम कर रहा है वही काम 4 कर रहा है और वही काम आपका ए कर रहा है। तो ये शब्द आपके क्या है, 4 जो है आपका ये एडजेक्टिव है और सम आपका ये डिटरमाइनर है और ये आपका आर्टिकल है। तो मैं क्या यूं बोल लूं ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल लूं कि डिटरमाइनर शब्द होते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं और जो आर्टिकल शब्द होते हैं वही आपके डिटरमाइनर और एडजेक्टिव होते हैं। तो आज से एक बात आप अपने दिमाग में रखना कि जितने भी डिटरमाइनर शब्द हैं वो आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स आर कॉल्ड, यहां से एक लाइन लिख लेना, डिटरमाइनर्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। बात समझ में आई भाई आपको, मैंने एक लाइन लिख दी, डिटरमाइनर्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो आपके डिटरमाइनर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, चीज आपको समझ में आ गई। जो आपका एडजेक्टिव काम करता है वही आपका डिटरमाइनर काम करता है और जो आपका डिटरमाइनर काम करता है वही आपका आर्टिकल काम करता है। अब डिटरमाइनर की तो बात क्लियर होगी कि ये एडजेक्टिव कहलाता है। क्या मैं अगली लाइन में लिख दूं कि आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। भाई जब हम यूं बोल सकते हैं कि जो डिटरमाइनर्स हैं उनको क्या एडजेक्टिव बोला जाता है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको डिटरमाइनर बोला जाता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ जो सर ने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे उनमें जो है सर ने वो क्यों नहीं लिखा, इसमें जो आपके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने जो जहाँ लिखवाए इनमें मैंने आर्टिकल और डिटरमाइनर्स क्यों नहीं लिखवाए। तो आपको ये बात यहाँ से क्लियर होगी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई। आपके नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशन कंजंक्शन की हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर होगी। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है आर्टिकल। क्या है हमारा टॉपिक, आर्टिकल। आर्टिकल मैंने बात की भाई ए एन दी, आर्टिकल तो यही है ना 3। तो इसको अपनी भाषा में लिख लो। क्या लिखो, द 3 वर्ड्स थ्री वर्ड्स कौन कौन से, 3 वर्ड्स आपको पता है, ए एन और द, यही है भाई आपके 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स आपके यही है ना। उसके बाद अपनी लैंग्वेज कंटिन्यू करो। 3 वर्ड्स आर आर्टिकल्स। अब बात समझ में आ गई। 3 शब्द जो है वह आपके क्या कहलाते हैं, आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड लिख लो इसमें, आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, आगे चलो। अब एक बात और समझो, अपने दिमाग में एक बात रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना और ये बात VVIMP कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये चीज आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि क्या आर्टिकल्स आर ऑलवेज
यूज्ड विद नाउन। ये जो शब्द है ना, ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखोगे। क्या? ये शब्द आप हमेशा अपने दिमाग में रखोगे। कौन सा चीज़? इसकी अगर मैं हिंदी बोलूं तो ये आर्टिकल्स हमेशा किसके साथ यूज किए जाते हैं? नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। किन्हीं केसों में प्रोनाउन के साथ भी यूज किए जाते हैं, लेकिन हमारे जो शब्द हैं आर्टिकल, वो हमेशा किसके साथ यूज किए जाते हैं? नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। मैं लिखूं बॉय, ए बॉय, एक लड़का, मैंने जो यूज किया है वो किसके साथ यूज किया है? नाउन के साथ यूज किया है। अब मैं लिखूं ही इज ए गुड बॉय। बात को समझना, आपको पता है ही तो आपका प्रोनाउन है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ए आपका आर्टिकल हो गया। मैं ये चीज आपको लिख के बता देता हूं, लिख के आपको थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ही आपका प्रोनाउन हो गया, इज आपका जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए आपका आर्टिकल हो गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, और बॉय आपका नाउन हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि सर जो है आपका आर्टिकल्स जो है वो हमेशा किसके साथ यूज होता है? नाउन के साथ यूज होता है। पर सर आपने तो जो यूज कर लिया आर्टिकल, यहाँ तो आप एडजेक्टिव से पहले यूज कर रहे हो उसको। यह आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। जो आर्टिकल ए यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? लड़के के लिए यूज हुआ है। जो लड़का है वो बहुत अच्छा लड़का है। तो मैं क्या ये बोलूँगा एक अच्छा है? क्या सही होगा? क्या मैं बोलूँगा एक अच्छा लड़का है? तो एक के लिए, एक जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो किसके लिए यूज कर रहा है? लड़के के लिए। मैं एक शब्द आपको जो जैसे अभी वापस रिपीट करूं, एक अच्छा है। क्या अच्छा है भाई? हमें क्या पता क्या अच्छा है? क्या आपको सेंस दे रहा है? नहीं। मैं बोल रहा हूं एक लड़का है, एक लड़का है, सेंस दे रहा है। हाँ बिल्कुल एक लड़का है। अब मैं बोलूं एक अच्छा लड़का है, तो ये भी सेंस दे रहा है। लेकिन जो शब्द आपके लिए आपने यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है? लड़के के लिए यूज किया है, ना कि अच्छे के लिए। अब आपको बात समझ में आ गई? ये चीज हमेशा आप अपने दिमाग में रखना, ये नोट डाउन कर लेना। आगे चलो, ठीक है, आगे चलो। चीजें हमने समझ ली थी, लाइन में लिख लो। इन मॉडर्न इंग्लिश, इन मॉडर्न इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश? मॉडर्न, आधुनिक की जो इंग्लिश है, इसमें क्या? इन मॉडर्न इंग्लिश आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। देखो चीजों को समझो कैसे। मैंने आपको ये चीज तो पहले समझा दी थी ना, ये चीज तो मैंने आपको पहले बता दी थी भाई। जो आर्टिकल्स है वो आपके डिटरमाइनर कहलाते हैं और डिटरमाइनर्स आपके एडजेक्टिव्स कहलाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको देकर ये चीजें समझा दी थी, यहाँ बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। तो बस वही चीज मैंने वहाँ लिखी है, अब और कुछ भी चेंज नहीं किया उसमें। भाई जो आपके आर्टिकल्स है ना, इन मॉडर्न इंग्लिश आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। क्या? आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। हिंदी में अगर बोलूं, ये हमारा क्या अपने राजस्थान स्टेट में है, राजस्थान स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये डेफिनेशन में भी प्रॉब्लम आएगी कि सर आपने इंग्लिश में लिखवा दिया, हिंदी में नहीं लिखवाया। तो इंग्लिश में मैं लिखवा दूंगा, हिंदी में मैं उसका आपको उच्चारण करके बोल दूंगा, आप वो लिख लेना। तो मैंने लिखा द 3 वर्ड्स आर आर्टिकल। जो 3 वर्ड्स होते हैं आपके वो आर्टिकल होते हैं, और आर्टिकल में 3 शब्द मैंने कौन से लिखे? ए एंड दे लिखे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, आर्टिकल आर ऑलवेज यूज्ड विद नाउन। आर्टिकल का यूज हमेशा संज्ञा शब्दों से पहले किया जाता है। क्या? आर्टिकल का यूज हमेशा संज्ञा शब्दों से पहले किया जाता है। तीसरी लाइन में मैंने जो लिखवाया आपको, इन मॉडर्न इंग्लिश आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। जो है आपको ये लाइन ऐसे लिखनी है, आधुनिक अंग्रेजी में, आधुनिक इंग्लिश में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर बुलाया जाता है। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। अब बात को समझो। छोटी छोटी चीजें माइंड करना, आप छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखना। यहीं से चीजें, ऐसे नहीं कि पढ़ लिया और भूल गए, चीजें यहीं से याद रखनी है आपको। जब आप स्टार्टिंग से अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो आपका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको स्टार्टिंग से चीज़ों को अच्छे से समझ के चलना है। मैं देखो कितनी मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा, वो आप खुद ऑब्जर्व कर लेना।
मैं यहाँ से कोई भी कसर मेरी साइड से नहीं छोड़ूंगा, मेरी साइड से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी साइड से भी मेरे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आर्टिकल्स की बात करता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल का डिवाइडेशन, डेफिनेशन पढ़ लिया, अब डिवाइडेशन देखते हैं हम इनका। आर्टिकल्स जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। क्या? आर्टिकल्स आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। ये सुना तो होगा ना, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ये तो पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां, दोबारा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, शायद भूल गए होंगे। एक तो होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल और एक आपका होता है डेफिनाइट आर्टिकल। यही होता है ना भाई, या फिर इनके अलावा कोई और भी होता है? कोई और भी होता है क्या? ठीक है, दो होते हैं हमारे। एक तो होता है, इसमें भी इंडेफिनेट आर्टिकल में भी हमारे क्या दो शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं? एक तो आर्टिकल ए और एक आर्टिकल एन, है ना। और एक डेफिनेट आर्टिकल में हमारा शब्द होता है आर्टिकल द। भाई बोला करो, बताया करो चीजों को कमेंट करके, है ना। बोलते नहीं हो आप, चुप बैठे रहते हो, है ना। अब देखो, ये चीजें तो हमारे सामने क्लियर होगी। आर्टिकल आपके क्या है? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आपके आर्टिकल होते हैं। अब इसमें भी मैं जो है डेफिनेट, एक तो पढ़ लिया मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल और एक पढ़ लिया मैंने डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में मैंने दो रख दिए, ए और एन। पहली बात तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में डाउट आएगा वो यही आएगा कि सर आपने ये दो बता तो दिए, लेकिन आप ये तो बताओ कि ये ए कहाँ यूज करते हैं और एन कहाँ यूज करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। उससे पहले जो चीज है वो ये है कि जो इनमें डिफरेंस क्या होता है। सर इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में पहले हमें डिफरेंस बता दो, उसके बाद हमें इंडेफिनेट आर्टिकल के ए और एन में डिफरेंस बता देना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बताऊँ आपको, जब किसी अननोन पर्सन का सेंस हो, अननोन पर्सन का सेंस हो, पर्सन में भी आपका नाउन थिंग भी होती है, लिविंग थिंग भी नाउन होती है और नॉन लिविंग थिंग भी नाउन में आती है। जब अननोन पर्सन का सेंस देना हो तो किसका यूज करते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, और जब किसी चीज को पर्टिकुलराइज करना हो, क्या? पर्टिकुलराइज, किसी चीज को भिन्न दिखाना हो तो हमें किसका यूज करना पड़ता है? इंडेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। अब देखो दूसरी बात, आगे चलो, दूसरी चीज और देखो। एक होता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन। क्या होता है? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। और दूसरी चीज होती है आपकी, एक तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन कर लेना इसमें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। और दूसरी चीज जो इसमें डिफरेंस करते हैं वो होती है रिपीटिशन ऑफ नाउन। अगर किसी चीज को दोहराया गया है, किसी नाउन को अगर दोहराया गया है तो उससे पहले अगर कोई शब्द आएगा तो आपका कौन सा आएगा? डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। देखो ये बहुत इजी सी चीज है, लेकिन हमारा बैच जीरो लेवल से चलाएंगे हम, बेस से बिल्कुल चलाएंगे, बेसिक से हम चलाएंगे, इसलिए मैं सारी चीजें आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। पढ़ी हुई हैं सारी चीजें आपकी, लेकिन एक बार रिकॉल कर लोगे तो क्या कोई गलती होगी? क्या नहीं होगी। इसलिए सारी चीजें रिकॉल करके पढ़ो। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो चीजों को, है ना। ये नहीं कि बीच बीच में से आप चीजों को पढ़ रहे हो, कुछ चीजें आपको समझ में आई, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई, वो गलती आप मत करना। ठीक है, आगे चलो। तो ये चीज मैंने आपके सामने लिख तो दी। अब मैं आपसे बोलूं, जो आर्टिकल ए और एन है वो हमेशा क्या? ये तो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। और ये है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही आएगा, लेकिन जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है वो प्लूरल नाउन के साथ भी आएगा और आपका सिंगुलर नाउन के साथ भी आएगा। ये दोनों चीजें, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये दोनों चीजें मैं इनको एग्जाम्पल से एक बार आपको समझाता हूँ, तीनों चीजों को ही समझा देता हूँ, है ना। ऐसे नहीं बात कर ली और हमने समझाया नहीं, अब मैं समझा भी देता हूँ। मैं बोलूँ आई हैव ए कार, आई हैव कार। अब मुझे यहाँ आर्टिकल की जरूरत पड़ रही है, अननोन सेंस देना है मेरे को, क्या आर्टिकल यूज कर लूंगा? ए कार। मेरे पास क्या है? एक कार है। ठीक है, अब मैं यहाँ बोलूं द बॉय। दूसरी चीज, मैं पर्टिकुलराइज कर रहा हूं किसी चीज को, बॉय। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेंटेंस बॉय से, या फिल इन द ब्लैंक्स लेकर चल रहा हूं। बॉय हु इज वेयरिंग,
wearing a cap is my cousin। वह लड़का जिसने कैप पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है, वह मेरा क्या है, कजिन है। क्या वो जो जिसकी विशेषता ये बता रहा है, जिस इंसान के बारे में बता रहा है, क्या वह यह इसको पर्टिकुलराइज कर रहा है क्या? बिल्कुल हाँ, पर्टिकुलराइज कर रहा है। बहुत सारे लड़के खड़े, वहां किसी एक की बात कर रहा है, उन सब लोगों में से किसी एक की बात कर रहा है, पर्टिकुलराइज कर रहा है। तो क्या आएगा, आर्टिकल दे यूज होगा। क्या यूज होगा, आर्टिकल दे यूज होगा। फर्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई थी वो आपके यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरी चीज की मैं अगर बात करूं, मैंने आपको बोला फर्स्ट इंट्रोडक्शन और रिपीटिशन ऑफ ए नाउन अगर हो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर हो तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। और अगर रिपीटिशन अगर किसी नाउन की हो तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। तो वो चीज आपको मैं एक बार डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। यस्टरडे सेंटेंस आपके सामने लिखा है भाई। देखो सेंटेंस को एक बार अच्छे से पढ़ा करो। कुछ भी कमी ढूंढने से पहले उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा करो। कुछ भी कमी निकालने से पहले सेंटेंस को, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, वो यही होता है कि हमें इसमें क्या क्या ढूंढना है, क्या क्या कमियां हैं। देखो यस्टरडे शब्द की बात की, सेकंड फॉर्म में लेके आया, सही हुआ। आगे मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड मैन की, और ओल्ड मैन का मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्या ओल्ड मैन को मैं पहली बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आर्टिकल यूज करूंगा मैं, इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करूंगा। और इंडेफिनिट आर्टिकल में भी मैं क्या यूज करूंगा, एन यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट साउंड जो दे रहा है किसका दे रहा है, वोवेल का दे रहा है। एन मैंने यूज कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज आपने देखी, ओल्ड मैन दोबारा आया, चीजें दोबारा रिपीट हुई। अगर दोबारा नाउन रिपीट हुआ है तो हमें आर्टिकल किसका यूज करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। अब जहां जितनी बार भी ओल्ड मैन की बात की जाएगी वहां उसके पहले क्या यूज किया जाएगा, द शब्द यूज किया जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाएगा। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। मैंने बताया आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर किसी चीज का हो, किसी नाउन का हो, तो क्या आर्टिकल एन का यूज करते हैं। अगर चीजों की रिपीटिशन हो रही हो तो किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलो। मैंने बताया आपको सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा किसका यूज होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। देखो मैं लिखूं बॉय, लिख दिया मैंने बॉय, आपके सामने शब्द लिखा है बॉय, ए बॉय। मैं क्या शब्द लगा सकता हूं इसके साथ, ए बॉय लगा सकता हूं ना, बिल्कुल लगा सकते हो सर। मैं अगर लिखूं बॉय, बॉयज में एस लगा दिया मैंने, ये बन गया प्लूरल। क्या मैं इसके साथ ए लगा सकता हूं क्या, ए बॉयज। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जो इंडिकेट करता है वो तो किसी एक को इंडिकेट करता है, ये आपका गलत हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें लगाऊं द बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से भी कुछ लड़के, उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो आपका क्या द सही हो गया, यहाँ बिल्कुल सही हो गया। अब मैं यहाँ बोलूं द बॉय, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से किसी एक की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका क्या द आर्टिकल का मैं यूज कर सकता हूं क्या, उसको पर्टिकुलराइज करने के लिए मैं क्या द का यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। तो हमारे चीजें यहां से, हमें ये चीजें यहां से समझ में आ गई। देखो एक मैं चाहता तो 1 या 2 वीडियो में हमारा आर्टिकल आपका खत्म कर चुका होता, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम यहाँ से इस लेवल से हम पढ़ेंगे कि हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम अगर देने बैठे तो भी हमें आर्टिकल में इससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब यहाँ मैं बात की आपसे, देखो आपसे मैंने यहाँ बात की थी कि जो आप ये एन यहाँ क्यों यूज किया सर, इंडेफिनेट आर्टिकल तो ए भी यूज कर सकते थे आप। तो अब यहाँ से एक चीज आपके दिमाग में जो आएगी वो यही आएगी कि सर कहाँ ए का यूज करो और कहाँ एन का यूज करो, ये तो बताओ हमें, ये तो बताओ। तो ये बात मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी रामायण। रूल नंबर 1, मैं आपको जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा वो रूल के बिहाफ पर पढ़ाऊंगा। रूल के बिहाफ पर मैं आपको चीज़ें सारी समझाऊंगा। सारी डेफिनेशन करवाने के बाद मैं एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा। एग्जांपल से आपको सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यूज ऑफ इंडेफिनाइट आर्टिकल। सी ठीक है, पहला रूल डाला और उसमें भी हमने क्या, यूज ऑफ इंडेफिनाइट आर्टिकल।
भागना नहीं है, चीज़ों को समझना है, जल्दी जल्दी नहीं भागना। तो समझो इंडेफिनाइट आर्टिकल में मैंने आपको क्या बताया था, 2 आर्टिकल होते हैं, कौन से, ए और एन। अब मैं बताऊंगा आपको कहाँ ए का यूज करना होता है और कहाँ एन का यूज करना होता है। तो अगली लाइन में लिखो व्हेन, इफ से स्टार्ट करो, इफ द फर्स्ट साउंड ऑफ अ वर्ड, अब वर्ड के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, नाउन यूज कर सकता हूँ के लिए भाई, क्योंकि जो वर्ड होगा वो नाउन ही तो होगा। ए नाउन, ए वर्ड, द फर्स्ट साउंड ऑफ ए नाउन इज वोवेल, क्या, वोवेल। और वोवेल आपके भाई देखो, वोवेल आपको 5 होते हैं, कौन से, ए ई आई ओ यू, कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, है ना। और जो बाकी के आपके 25 बच गए वो आपके 21 आपके जो बच गए वो आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। आपको ये तो पता है ना भाई 26 अल्फाबेट होते हैं अपने इंग्लिश में, और हिंदी में तो 52 होते हैं, है ना। इंग्लिश में आपके कितने होते हैं, 26 होते हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं, और 26 में से 5 आपके वोवेल होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे अपने ऐसे भाई हैं जिनको शायद ये नहीं पता हो, तो मैंने बता दिया। ऐसे याद रखना, if a word is vowel then we should use देखो हिंदी में मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में मैंने लिख दिया कि जब किसी वर्ड की या नाउन की प्रथम ध्वनि क्या हो, स्वर हो, तो हमें किसका यूज करना है, आर्टिकल एन का यूज करना है। इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एन, देखो एक शब्द लिख देता हूँ, एलिफेंट, ELEPHANT। देखो एलिफेंट किसका साउंड दे रहा है, वोवेल का साउंड दे रहा है, क्या लगा दूं, आर्टिकल एन लगा देता हूं, ठीक है। दूसरी चीज इसी नियम में क्या होगी, देखो व्हेन द फर्स्ट साउंड ऑफ अ वर्ड, ऑब्लिक में नाउन कर लो, इज कॉन्सोनेंट, देन वी शुड यूज आर्टिकल ए विद दिस। हिंदी वाले लिखेंगे भाई, हिंदी वाले समझो, जब किसी शब्द की या संज्ञा के शब्द की प्रथम ध्वनि कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो, तो हमें उसके साथ किसका यूज करना है, आर्टिकल ए का यूज करना है, ठीक है। मैं आपके सामने शब्द लिखूं, क्या, मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं, कैप। देखो शब्द भी आपका कॉन्सोनेंट है, साउंड भी आपका कॉन्सोनेंट का कर रहा है, क्या लगा देता हूँ, आर्टिकल ए लगा देता हूँ, ठीक है। इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब इस चीज को और डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मैं आपको अभी करवाऊंगा जिन शब्दों में शायद आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो चीजों को पेशेंस के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं हावड़ दुबड़ में नहीं, पेशेंस के साथ चीजों को पढ़ना है। तो लिखो, एक सारणी हम बना लेते हैं, हमारा वैसे भी टाइम होने वाला है, तो एक सारणी हम बना लेते हैं। सारणी में जल्दी से समझना अपन को, सारणी है ना, एक तो होता है अपना सीरियल नंबर, देखो एक तो होती है अपनी सीरियल नंबर की सारणी, यहाँ हम आर्टिकल्स लिख लेंगे, यहाँ हम फर्स्ट लेटर लिख लेंगे, यहाँ हम फर्स्ट साउंड लिख लेंगे, और यहाँ हम एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। अब लिखो, यहाँ डालो एक नंबर, सीरियल नंबर क्या होता है, SN, सीरियल नंबर, यहाँ आर्टिकल डाल लो, आर्टिकल, और यहाँ डाल लो आपके फर्स्ट लेटर, यहाँ आपका फर्स्ट साउंड डाल दो,
और यहाँ आपके एग्जाम्पल्स डाल लो। मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, आप लोग सजा सजू के बनाना। मेरे को पता है लोग 3-3 4-4 पेजों का भी और पेनों का भी यूज करते हैं ना, तो अच्छी बात है। हमारे नोट्स ऐसे होने चाहिए कि देखते ही पढ़ने का मन हो, ऐसे नहीं अपने लेके बैठे यार एक चीज तो समझ आई, दूसरी चीज तो हमें खुद समझ में नहीं आई हमें क्या लिखी है। तो चीजों को साफ सुथरा लिखना है आपको। आपको जो भी आपके नोट्स हैं अच्छे से बनाने हैं, साफ सुथरे बनाने हैं। एक फर्स्ट की मैं बात करता हूं, फर्स्ट की मैं बात करूं आपसे, तो आपका फर्स्ट आर्टिकल क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। फर्स्ट साउंड भी मैं इसका क्या ले लेता हूं? फर्स्ट लेटर भी मैं इसका ले लेता हूं कॉन्सोनेंट। क्या ले लेता हूं? कॉन्सोनेंट। फर्स्ट साउंड भी इसका, फर्स्ट लेटर भी इसका कॉन्सोनेंट ले लिया है ना, और फर्स्ट साउंड भी मैं इसका क्या ले लेता हूं? कॉन्सोनेंट ले लेता हूं। अब देखो, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया है, कॉन्सोनेंट का अगर साउंड कर रहा है तो कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ तो हमें क्या यूज करना है? कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ तो हमें आर्टिकल ए का यूज करना है। कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ तो हमें क्या यूज करना है? आर्टिकल ए का यूज करना है। मैं यहाँ शब्द लिख रहा हूं, कौन सा? किंग। क्या शब्द लिखा? किंग। किंग के साथ आर्टिकल कौन सा यूज करूं? ए यूज कर लो। ठीक है। दूसरी चीज, दोबारा से आर्टिकल ए ले लो, नंबर 2 डालो, आर्टिकल ए ले लो, फर्स्ट लेटर आप ले लो इसका वोवेल। साउंड तो इसको करना ही पड़ेगा कॉन्सोनेंट का, तभी तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, है ना। इसको साउंड तो कॉन्सोनेंट करना ही पड़ेगा। शब्द लिख देता हूं आपके सामने, यूनिट। शब्द लिख दिया आपके सामने, यूनिट। अब बताओ, यू जो है, यू शब्द तो वोवेल है, लेकिन साउंड किसका कर रहा है? कॉन्सोनेंट का, व्यंजन का कर रहा है। क्या यूज कर लूं? आर्टिकल ए इसके साथ यूज कर लो सर। ठीक है। तीसरी चीज, आर्टिकल एन ले लो। क्या ले लो? आर्टिकल एन ले लो। क्यों ले लो भाई? सर हमने तो दोनों चीजें पढ़ ली पहले, कॉन्सोनेंट भी आ गया, वोवेल भी आ गया। अब हम आर्टिकल एन के लिए दोनों केस पढ़ेंगे। आर्टिकल एन लिया, उसके साथ फर्स्ट साउंड जो हमने करा, फर्स्ट लेटर जो हमने लिया, कॉन्सोनेंट ले लिया। फर्स्ट साउंड तो इसको करना ही पड़ेगा वोवेल का, तभी तो आर्टिकल एन यूज होगा। फर्स्ट साउंड इससे वोवेल करवा लिया, और शब्द लिख दिया मैंने आई। शब्द लिख दिया आई। देखो फर्स्ट लेटर, सॉरी, फर्स्ट ये शब्द यहाँ ले लेता हूँ, आवर। फर्स्ट लेटर मैंने कॉन्सोनेंट ले लिया। फर्स्ट साउंड देखो, आवर का जो साउंड है एस साइलेंट है, ओ का साउंड दे रहा है, ओ आपका स्वर होता है, और स्वर का साउंड दे रहा है, तो आर्टिकल एन का यूज कर लो। ठीक है। फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट आया, फर्स्ट साउंड आपका वोवेल आया, आर्टिकल एन आ गया। चौथी कंडीशन आपकी कौन सी है? चौथी कंडीशन है आपकी, फर्स्ट एन ही वापस ले लेते हैं, फर्स्ट लेटर भी वोवेल, और फर्स्ट साउंड भी इससे किसका करवा लेते हैं? वोवेल का करवा लेते हैं, क्योंकि वोवेल का साउंड करेगा तभी तो क्या आएगा? आर्टिकल एन आएगा। शब्द ले लेते हैं आई। कौन सा शब्द ले लिया? आई शब्द ले लिया। आई शब्द ले लिया। ई, फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है, साउंड कर रहा है आई का, तो भी क्या आएगा? क्या आएगा? फर्स्ट लेटर भी वोवेल है और साउंड भी वोवेल का कर रहा है, क्या आएगा? आर्टिकल एन आएगा। आर्टिकल एन आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके एग्जांपल्स मैं आपको कुछ करवा देता हूँ, 1-2 एग्जांपल्स मैं इसके करवा देता हूँ। उसके बाद हम वोकेबलरी के लिए सिनोनिम्स, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, वादा मैंने आपसे किया है, मैंने डील आपसे की है, उसके लिए मैं आपको 5 वर्ड्स आज करवा के जाऊँगा। तो एक बार इसके एग्जाम्पल्स करके हम फिर हमारे जो वोकेब का जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो, शब्द ले रहा हूँ होटल, शब्द ले रहा हूँ होटल, शब्द ले रहा हूँ ऑनर, शब्द ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी, शब्द ले रहा हूं आपके क्यून, शब्द ले रहा हूं यू, है ना, और जो है आपके शब्द ले रहा हूं एमएलए, ये शब्द अच्छे हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ वो
लेजिस्लेटिव असेंबली होता है इसका। और एक शब्द ले लेता हूँ एमपी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। एक शब्द ले लेता हूँ एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक शब्द आपका सामने में ले लेता हूँ, चलो तो 2-3 एग्जांपल अपन इजी से ले लेते हैं। शब्द ले लेता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट ले लिया, शब्द ले लिया मैंने, कैप कर ही लिया था। और शब्द ले लो, पेन ले लो, ईयर ले लो, ईयर कान वाला ईयर, ईयर ले लिया। और भी जो भी आपके दिमाग में शब्द आ रहे हैं वो ले लो। एक शब्द और लिख लो, एक इंपॉर्टेंट शब्द है HEIR, आर बोलते हैं इसको, आर बोलते हैं, उत्तराधिकारी के सेंस में इसका यूज करते हैं। अब हम इनके साथ क्या है, एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे, अब इनके साथ हम क्या आर्टिकल्स यूज कर लेते हैं। देखो होटल, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है। क्या शब्द मैं इसके साथ आर्टिकल यूज कर लूं, ए यूज कर लूं, क्या क्या सही है, बिल्कुल सही है। ऑनर, फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है सर, फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका कर रहा है, एच तो साइलेंट है, साउंड किसका कर रहा है, औ का, और ओ का साउंड किया तो एन आया। क्या सही है, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी, शब्द लिखा है यूनिवर्सिटी, देखो फर्स्ट साउंड किसका कर रहा है, यू का कर रहा है, फर्स्ट लेटर क्या है, यू है जो हमारा वोवेल है। साउंड जो कर रहा है ये का कर रहा है, और ये अपना कॉन्सोनेंट होता है, किस में आएगा, आर्टिकल ए आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। क्यों शब्द लिखा है, फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट का कर रहा है, क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। यू शब्द लिखा है, फर्स्ट लेटर वोवेल है, साउंड कर रहा है, यू का कर रहा है, ये का कर रहा है, ये अपना व्यंजन होता है, उसके साथ क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। हवर शब्द लिखा है, अर, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी एच आपका साइलेंट है, क्या आएगा, एन आएगा, आर्टिकल एन आएगा। शब्द चलते हैं एमएलए, एमएलए, एम सब फर्स्ट लेटर तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड ए का कर रहा है, क्या आएगा, एनएमएलए। वही शब्द सेम आ गया, एम आ गया, एनएसएमपी, एस सब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका कर रहा है, वोवेल का कर रहा है, आर्टिकल एन यूज कर लो। क्या उसके बाद स्टूडेंट शब्द लिखा है, फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है, साउंड भी स्टूडेंट से का कर रहा है, क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। पेन की बात कर रहा हूँ, पेन भी देखो आपका फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट, साउंड भी कॉन्सोनेंट का कर रहा है, आर्टिकल ए आ गया। ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेटर वोवेल है, साउंड भी वोवेल का कर रहा है, एन आ गया। ठीक है, आज की जो ग्रामर की क्लास है उसको यही विराम देते हैं। आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा वोकैब वाला पार्ट। ये स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहो तो एक बार ले लो। हो गया भाई, चलो इन चीज़ों को विराम देते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वोकैब वाला पार्ट। क्या स्टार्ट करते हैं, वोकैब वाला हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो वोकैब वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। भाई आज का जो पढ़ा हमने ग्रामर का वो आपको समझ आया क्या? देखो कराने को तो मैं 2 क्लास में आपको आर्टिकल्स कंप्लीट करवा दूं, और आपको अब भी अगर लग रहा हो कि स्लो स्पीड है तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना, मैं थोड़ी स्पीड अपनी फास्ट कर लूँगा। लेकिन मेरा तरीका जो है वो यही है कि मैं जो चीज़ें पढ़ाऊँ वो आपको अच्छे से ढंग से पढ़ाऊँ, जो आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहें, है ना। और आप किसी भी एग्ज़ाम में, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में अगर जाके बैठो और जहाँ इंग्लिश आ रही है तो आपको जो चैप्टर में करवाऊँ वहाँ उसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। मेरा एम ये है, मेरा एम ये नहीं है कि मैं बैच खत्म करवाऊँ और मैं चला जाऊँ। मेरा एम ये है कि मेरे बच्चे, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़े हैं, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अब सक्सेस पाएँ, है ना। तो आप लोगों को पेशेंस के साथ जुड़ा रहना है। और जैसा कि आज हम वोकैब करेंगे, और वोकैब में भी हम सिनोनिम्स करेंगे। क्या करेंगे? सिनोनिम्स हम करेंगे। पर्यायवाची शब्द इनको बोलते हैं, सिनोनिम्स हम करेंगे। सही से तो लिख देता हूं इसको मैं। वोकैब में आज हम करेंगे सिनोनिम्स। क्या करेंगे? सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स में हम पहला शब्द जो लेंगे वो हमारा यही है, मैंने आपके साथ डील की है, मैंने आपके समझौता किया है, मैंने आपको शर्तनामा दिया है, मैंने आपको अनुबंध पत्र दिया है। तो अनुबंध पत्र क्या होता है? अपना कोवेनेंट, कोवेनेंट
किसी ने ये शब्द पहले पढ़ा हो तो इसका मीन क्या होता है मेरे को कोई बताएगा। कोवेनेंट शब्द का मीन क्या होता है? कोवेनेंट शब्द का मीन होता है आपका शर्तनामा। क्या होता है? शर्तनामा। शर्तनामा या अनुबंध पत्र या आपका आगे मैं अगर बोलूं आपसे तो समझौता। जैसे हमारे बीच में भी समझौता हुआ है ना भाई सर, आप डेली 5 वर्ड्स करवाया करोगे तो वो समझौता आपका क्या हो गया? कोवेनेंट। इस शब्द के लिए अगर मैं इस शब्द के लिए मैं अगर इसके सिनोनिम्स देखने जाऊं तो क्या हो गया? एक वर्ड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। एक वर्ड हो गया स्टिपुलेट। स्टिपुलेट अगर एक वर्ड हो गया, और एक वर्ड हो गया इसके लिए डील, जो हम यूज करते हैं हमेशा, डील। और इसके लिए आज हमें नए शब्द क्या मिले? हमें शब्द मिला कोवेनेंट। कॉन्ट्रैक्ट भी हमने इससे पहले पढ़ लिया होगा, स्टिपुलेट भी हमें एक नया शब्द मिला। आज से हमने नए 2 शब्द पढ़े, कौन से? कोवेनेंट और स्टिपुलेट। कॉन्ट्रैक्ट और डील हमने इससे पहले शायद पढ़ लिए हों। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो देखो, एक होता है डिफरेंस, डिफरेंस। एक तो डिफरेंस आपका होता है जो डिफरेंस बीच में जो तुलना करते हैं वो डिफरेंस वाले वर्ड। एक होता है डिफरेंस, है ना। और डिफरेंस वर्ड की जो हिंदी होती है वो होती है सम्मान। क्या होता है? सम्मान, है ना। जो लोग हम देते हैं अपने से बड़ों को वो वाला सम्मान, है ना। अब देखो इसका लिए वर्ड हम जो ज्यादातर यूज करते हैं क्या होता है? रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, रेवरेंस। देखो डिफरेंस वर्ड यूज किया, उसके लिए मैंने क्या क्या वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ? रेस्पेक्ट भी आपका क्या होता है? सम्मान होता है। रिगार्ड भी आपका क्या होता है? सम्मान होता है। रेवरेंस भी आपका क्या होता है? सम्मान होता है। ठीक है, रेवरेंस भी आपका क्या होता है? सम्मान होता है। चीजें आपको समझ में आई? आगे चलो, एक वर्ड लिखो ऑनर। अभी थोड़ी देर पहले किया था ना ऑनर, सम्मान। ऑनर वर्ड किया था ना, एक ये वर्ड हो गया सम्मान। एक होता है वेनरेशन। ये वर्ड आज शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो, वेनरेशन। वेनरेशन हो गया। और एक वर्ड जो फ्रेजल वर्ब भी माना जाता है, वर्ड आप याद रखना क्या होता है? लुक अप टू। लुक अप टू क्या वर्ड होता है? लुक अप टू। लुक अप टू वर्ड होता है। ये हो गया आपके इसके सिनोनिम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 वर्ड हो गए इसके। आगे चलो, आगे चलो तो देखो तीसरा वर्ड हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम, अब तक तो सम्मान की बात होगी, अब बात कर रहे हैं हम घृणा की। किसकी? घृणा की। घृणा के लिए एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, हेट। क्या? हेट। इसका मतलब होता है घृणा या घृणास्पद, है ना, जिससे नफरत हो। क्या होती है? जिससे नफरत हो। घृणा वर्ड मैं इसके लिए यूज कर लूं या फिर लिख लूं जिससे नफरत हो। इसके लिए अब हम आगे इसके सिनोनिम्स करते हैं। तो देखो एक वर्ड होता है ऑब्नोक्सियस, एक वर्ड होता है हेट। हेट तो हमने कर लिया। एक डेस्पाइस होता है, एक डिटेस्ट वर्ड होता है, एक वर्ड होता है रेपल्सिव, एक वर्ड होता है रिपल्सिव। रिपल्सिव भी क्या होता है? रिपल्सिव। एक वर्ड होता है एबोमिनेबल। क्या वर्ड होता है? एबोमिनेबल। एक वर्ड होता है लॉथ। एक वर्ड होता है लॉथ। कौन सा वर्ड होता है? लॉथ एक वर्ड होता है। और एक वर्ड होता है ऑडियस। क्या वर्ड होता है? ओडियस। क्या वर्ड होता है? ओडियस। आगे चलो, ये हो गए भैया आपके कितने वर्ड हो गए? ये कितने वर्ड हो गए? ये कितने वर्ड हो गए? डेस्पाइस हो गया। डेस्पाइस ये दिख नहीं रहा क्या भैया आपको? ये देखो डेस्पाइस। अब समझ में आ गया क्या हो गया? डेस्पाइस। अब समझ में आ गया भाई?
एक अवर्जन कर लो, अवर्जन रह गया, हाँ अवर्जन कर लो, अवर्जन है ना, AVERSION, अवर्जन है ना। स्कोन हो गया, हाँ इनके साथ एक वर्ड और आता है एंटीपैथी, क्या है क्या कहीं एंटीपैथी नहीं किया, स्कोन एंटीपैथी, एंटी पार्टी का होता है, उससे नफरत करते हैं ना हम, तो उसके लिए एंटीपैथी है ना। ठीक है, एक वर्ड और लिख लो इसके लिए, अनप्लीजेंट। प्लीजेंट होता है सुखद, और अनप्लीजेंट होता है जो हमें दुखद भावना प्रकट करता है, वो हमारे लिए अनप्लीजेंट होता है, वो हमारे लिए घृणित होता है। ठीक है, अब एक लुक अप टू हमने वर्ड किया था भाई, लुक अप टू हमने सम्मान के लिए किया था। अब एक वर्ड कर लो, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन, या एक वर्ड कर लो, लुक डाउन अपॉन। अब आपको ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए, आपको शायद समझ में आएंगे। देखो, एक हेट हो गया, ऑब्जेक्सिस हो गया, डेस्पाइस हो गया, डिटेस्ट हो गया, रिपल्सिव हो गया, अबोमिनेबल हो गया, लॉथ हो गया, ओडियस हो गया, अवर्जन हो गया, स्कॉर्न हो गया, एंटीपैथी हो गया, अनप्लीजेंट हो गया, लुक डाउन हो गया, लुक डाउन अपॉन हो गया। देखो इतने सारे वर्ड्स हो गए हैं, इतने सारे वर्ड्स हो गए। अभी तो लिखे और नहीं है, एक दो वर्ड और भी रह गए है ना, एक दो वर्ड और भी है मेरे दिमाग में, लिखवाऊं क्या? देखो, एक वर्ड होता है डिस्कस्टिंग, डिस्कस्टिंग तो पढ़ा होगा ना भाई, है ना। और एक वर्ड होता है रेपुग्नेंस, है ना। अब बताओ, बहुत है ना, ये दिख नहीं रहा, मैं इसको और ऊपर लिख देता हूँ, या फिर हमारे पास कहीं और जगह है नहीं, यहीं लिख देता हूँ मैं इसको और अच्छे से ना। रेपुग्नेंस। अब देखो कितने सारे वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड हो गए भाई, है ना। बहुत है, अब तो बहुत है, या फिर अभी और करवाने हैं बताओ? एक दो और करवाऊं? नहीं करवाओ हैं। वर्ड देखो, एक एब्रोकेट, एब्रोगेट कौन सा वर्ड है? शायद चौथा वर्ड है क्या? चौथा वर्ड है, हाँ चौथा वर्ड है क्या ये? हाँ चौथा वर्ड है। एब्रोगेट क्या होता है? एब्रोगेट क्या होता है भाई? एब्रोगेट, एब्रोगेट होता है आपका रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना। रद्द करना। अब देखो इसमें वर्ड क्या जोड़ सकते हैं हम? इसमें वर्ड जोड़ सकते हैं रिपील, है ना, रिपील, कैंसिल, रिवोक और रिवोकेशन। रिवोकेशन देखो, वर्ड देख लो आप एक बार, रिपील, कैंसिल, रिवोक, रिवोकेशन और रिसाइंड और कर लो एक इसमें। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 वर्ड हो गए, बहुत है ना। अपने एग्जाम के लेवल से भी बहुत हैं, और ये वर्ड आप अगर एसएससी एग्जाम में अगर बैठोगे तो वहाँ के लिए भी बहुत है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ बहुत सारे शब्द लेके आते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड चीज़ें हमने आज पढ़ी। अब एक लास्ट वर्ड और हम कर लेते हैं, इसके बाद हम आपसे विदाई लेंगे। कोई क्लास में बोर तो नहीं होता भाई? ऐसा तो नहीं लगता कि यार पता नहीं क्या ही चल रहा है? मैं देखो उस लेवल से नहीं पढ़ा रहा कि आप क्लास में बोर हो, है ना। आपको प्यार से सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। अब देखो एक वर्ड है डियर, वो प्रिय वाला डियर नहीं है, ये जो प्रिय वाला डियर होता है ना, वो प्रियतम डियर, वो नहीं है ये कौन सा है? ये महंगा वाला है। डियर प्रिय जो होता है वो महंगा होता है भाई, है।
महंगा होता है, ये कौन सा वर्ड है, महंगा। क्या वर्ड है ये, महंगा। इसके लिए वर्ड यूज करो आप कॉस्टली। क्या होता है, कॉस्टली। कॉस्टली, जो महंगा होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉस्टली। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ये तो वर्ड सुने होंगे ना, एक्सपेंसिव है वो बहुत चीज, वो चीज बहुत एक्सपेंसिव है। द प्राइस ऑफ दिस जीन्स आर टू एक्सपेंसिव सो आई कांट बाय, है ना। द प्राइस ऑफ दिस जीन्स आर टू एक्सपेंसिव टू आई कांट बाय, मैं उसको नहीं खरीद पाया। तो देखो एक्सपेंसिव आपका क्या होता है, महंगा होता है। वैल्यूएबल शब्द क्या होता है इसके लिए, वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू होती है वही तो वैल्यूएबल, है ना। वैल्यूएबल शब्द हो गया। एक होता है सम्पटियस, सम्पटियस वर्ड, हाँ सम्पटियस वर्ड इसी के लिए यूज किया जाता है भाई, वैल्यूएबल। एक होता है सम्पटियस, सम्पटियस वर्ड है ना, सम्पटियस वर्ड भी इसी के लिए यूज होता है। तो आपके आज 5 वर्ड्स हो गए, 5 वर्ड्स आपको मैंने करवाए। और मेरा क्या प्रोसीजर है, अब आगे कल की क्लास सुनना। पहले तो आज की क्लास अपनी यही होगी, बहुत टाइम हो गया अपनों को पढ़ते पढ़ते, है ना, आप भी बोर हो जाओगे। 1 घंटे 15 मिनट की क्लास होगी। आगे मैं आपसे थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, जो चीज़ें आज हमने पढ़ी वो मैं आपसे एक बार चर्चा कर लेता हूँ। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आर्टिकल के मीन्स आपको बताए थे। 4 मीन होते हैं आर्टिकल के। आर्टिकल एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल बोलते हैं, अनिश्चित का आर्टिकल बोलते हैं, और कमोडिटीज जो थिंग्स होती हैं हमें हमारी, उनको भी हम आर्टिकल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा, हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें नाउन मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था, एडवर्ब आपको बताया था। भाई ये चीज़ें क्या होती है वो समझी हमने थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद हमने चीज़ें मैंने आपको बताया, जो एडजेक्टिव्स हैं वो आपका डिटरमिनर भी काम करता है, वही आपका आर्टिकल काम करता है। तो मैंने इनकी डेफिनेशन भी आपको हिंदी में वो आपको जो नोटबुक में लिखवा दी थी। उसके बाद अगली बात पर हम गए, तो मैंने आपको बताया आर्टिकल की 3 परिभाषाएं मैंने आपको करवाई, 2 परिभाषाएं मैंने आपको करवाई। जो आर्टिकल से आपको डिटरमिनेंट कराते हैं, और आर्टिकल 3 शब्द होते हैं आर्टिकल। उसके बाद जो अगली चीज़ मैंने आपको करवाई थी वो मैंने आपको करवाई थी आर्टिकल के जो प्रकार है ना, वो मैंने आपको बता दें। आर्टिकल के प्रकार 2 होते हैं, कौन से, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल आपके ए और एन होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल आपके द होता है। जो अननोन पर्सन के सेंस में नाउन के लिए यूज करते हैं वो हम आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, और पर्टिकुलराइज करने के लिए किसी चीज़ को हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको अगली चीज़ बताई थी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ए नाउन। अगर किसी चीज़ का फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो नाउन का, तो हमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना पड़ता है। और किसी चीज़ की रिपीटेशन को अगर यूज़ हुआ है तो हमें आर्टिकल दे का यूज़ करना है। सिंगुलर नाउन में हमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं, और प्लूरल और सिंगुलर नाउन दोनों में हम आर्टिकल दे का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाई चीज़ें। मैंने आपको ओल्डमैन का एक एग्जाम्पल करवाया, उसमें मैंने एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन ओल्डमैन का लिया, तो मैंने आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ किया। उसके बाद मैंने आर्टिकल दे का यूज़ किया। तीसरी चीज़ मैंने उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको सिंगुलर प्लूरल वाली ये चीज़ें समझाई। उसके बाद हमने इसके यूजेस पढ़े। यूजेस मैंने आपको बताया था, फर्स्ट साउंड, अगर किसी वर्ड का फर्स्ट साउंड अगर वोवेल है तो हमें उसके साथ आर्टिकल एन का यूज़ करना पड़ता है, और अगर किसी वर्ड का फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल मैं 5 मिनट आप लोगों से कल ये सारी चीज़ें सुनूंगा, और जो आपको मैंने सिनोनिम्स जो करवाए हैं वो सिनोनिम्स भी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। मैं सारी पढ़ता हूँ, सारी कमेंट्स मेरे पास होती हैं, तो मैं सारी चीज़ें आपसे पूछूंगा कल आपकी 5 से 10 मिनट से मेरे को सारी चीज़ें जो मैं याद करवा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।